नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आइडियल क्लासेस में। और आज की क्लास आपकी मैथमेटिक्स की क्लास है और मैथमेटिक्स में हम जो पहला चैप्टर लेकर आए हैं वो है आपके लिए परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज कोई बहुत ही छोटा चैप्टर नहीं है जिसे एक क्लास में ख़त्म किया जा सके। कर सकते हैं, लेकिन इसके अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने हैं तो आपको एक से दो से तीन क्लासेस में इसे कवर अप किया जा सकता है। एक क्लास में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, या फिर बहुत ही लेंदी क्लास ली जाए तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बड़ी क्लास लेकर कोई फ़ायदा होगा। तो तरीका यही है कि आपको वन बाय वन सारी चीज़ें समझनी है। और जो भी क्लास के मतलब इस कोर्स के अंदर जो आ चुके हैं स्टूडेंट, तो उन सभी के लिए एक चीज़ है कि यहाँ पर जो क्लासेस है ना, वो आपको जीरो से हीरो तक लेके जाना है। मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से सारी चीज़ें समझाते हुए चलेंगे। बहुत ही इंटरेक्टिव वे में चलेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। चाहे टाइम लगे लेकिन कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड है वो हमने क्या कर रखा है, डिसाइड कर रखा है ना, 6 मंथ्स का। तो हम 6 मंथ इसलिए डिसाइड कर रखा है कि हम इसे रिवीजन भी इसी टाइम में कर लेंगे। देखो कि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई आपको कम से कम इतना टाइम तो देखो देना पड़ेगा। हम सिलेबस को 3 से 4 महीने में कवर करेंगे, 3 to 4 मंथ्स में कवर करेंगे, क्योंकि एक टीचर नहीं है यहाँ पर, एक कोई फैकल्टी नहीं है, कई सारी फैकल्टीज़ के द्वारा कवर अप किया जाएगा। बाकी बचे हुए जो टाइम है, बचा हुआ जो टाइम है 2 से 3 महीने का, इसमें हम कवर करेंगे, इसमें हम जो कवर करेंगे वो करेंगे रिवीजन और मॉक टेस्ट। दो काम कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे प्लस मॉक टेस्ट लगा लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उसका उतना ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि फाइनली हमें एग्ज़ाम को क्रैक करवाना भी तो है। ऐसे फ़ायदा क्या पढ़ाने से। अब ये उद्देश्य नहीं ना कि सिर्फ आपसे पैसा ले लिया, आपने कोर्स परचेज कर लिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि हम एक बार आपसे पैसे ले लेंगे, उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं आएगा, क्लासेस अच्छी नहीं चलेंगी, तो फ़ायदा क्या है। हो सकता है मे भी एक बार में सिलेक्शन ना भी हो, लेकिन कम से कम आपको ये तो फील है एग्जाम में देने जा रहे हैं कि हाँ, यहाँ से जो पढ़ाया गया वो आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, अब आपने रिवीजन नहीं किया, अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा, तो वो फिर आपकी गलती है, राइट। चलिए, तो परसेंटेज में सबसे बेसिक चीज समझते हैं। मान लीजिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि परसेंट का क्या मतलब होता है, तो बहुत बेसिक सी चीज होती है। परसेंट मतलब ये होता है, परसेंट, सेंट जो वर्ड है वो ब्रिटिश भाषा का वर्ड, सेंट मतलब होता है 100, प्रति 100। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। तो प्रति 100 पे जितने भी भाग होते हैं उसी को प्रतिशत कहा जाता है। लाइक एग्जांपल, अगर 2 बटे कहीं 100 लिखा है, इसका मतलब हुआ, इसका अर्थ हुआ कि 100 में से 2 भाग, 100 में से 2 भाग। ठीक है, तो इसी को लिखा जाता है कितना, 2%, राइट, 2%। इस 2% का मतलब है कि 100 में से 2 भाग हैं, करेक्ट। अब अगर हमें कभी भी कोई परसेंटेज वैल्यू दी जाए और उसको कन्वर्ट करना हो किसी फ्रैक्शन में, भिन्न में, किस में कन्वर्ट करना हो, फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में बदलना हो, करेक्ट। कोई प्रतिशत वैल्यू दी जाए और उस प्रतिशत वैल्यू को हमें भिन्न में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। लाइक एग्जांपल, जैसे 40% दिया है, इस 40% को हमें भिन्न में बदलना है, तो परसेंटेज हटाएंगे, इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 2 4, 2 5 10, यानी 2 पंचे 10, यह जाएगा 2/5, करेक्ट। तो ये आ गया 2/5 भिन्न आ गया। ऐसे ही अगर 30% है, इसे भिन्न में बदलना है तो यह जाएगा 30/100, 0 से 0 कट जाएगा, यह आ जाएगा 3/10, करेक्ट, 3/10। तो ये आ गया आपका भिन्न में, ठीक है। दूसरी चीज, ये मैं बहुत बेसिक, देखो मैंने कहा था ना कि बिल्कुल बेसिक से चीजें लेके चलेंगे। अगर आप ये चीज समझ में आ रही है तो थोड़ा आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि हमें सभी को एक साथ लेकर चलना है। हमारे लिए ये नहीं कि बहुत ज्यादा कोई ब्रिलियंट है तो उसे एकदम डायरेक्ट वहीं से करा दो, क्योंकि हमें सबको साथ लेकर चलना है, ठीक है। दूसरा है, अब अगर आपको कोई भिन्न दी जाए, ठीक है, और उस भिन्न को बदलना हो प्रतिशत में, ठीक है, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो कैसे करोगे, समझो। लाइक जैसे कि हमें दे दिया 3/5 और कहा जाए कि इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करो, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा।
5 से काटेंगे, 5 2 सा 10 20, यह आ जाएगा 3 इंटू 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 तियाँ 60 यानी 60%। करेक्ट। तो अब निष्कर्ष ये निकला कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। ये आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब कुछ बेसिक सी चीजें हैं वो हमें समझनी है, वो ये कि लाइक कि जैसे कि अगर मुझसे पूछा जाए कि 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 का यानी हो जाएगा 100%। करेक्ट। अगर मुझे कहना हो कि 1/2 भिन्न में कितना होता है तो ये 50% के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही 1/3 जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगा आपका 33 होल्ड 1/3% के। करेक्ट। 1/4 जो है वो इक्वल होगा 25% के, एंड 1/5 इज इक्वल टू होगा 20% के, एंड 1/6 इज इक्वल्स टू होगा 16 होल्ड 2/3% के। क्या मैं इधर लिख सकता हूँ? बिल्कुल। 1/7 जो बराबर होगा वो 14 होल्ड 2/7% के। 1/8 इक्वल्स टू होगा 12.5% के। 1/9 इक्वल्स टू होगा 11 होल्ड 1/9% के, और 1/10 होगा वो हो जाएगा 10% के। करेक्ट। अब कहोगे सर इनका काम क्या है? बिल्कुल, ये भी जानना जरूरी है। ये क्यों मैंने बताया, इसके पीछे का रीजन है। रीजन क्या है जरा समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आता है 40 का 20% प्लस 200 का 2/5, ये बराबर क्या हो जाएगा? ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 40 गुने आप क्या करेंगे 20/100 करेंगे, प्लस यहाँ भी क्या करेंगे 200 गुने 2/5 करेंगे। तो काटेंगे इसे, 0 से 0 कट जाएगा, फिर से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40। करेक्ट। फिर से 5 से काटेंगे तो कितना, 5 चौके 20 यानी 40, और उसके बाद इनका गुना कर लेंगे। अब अगर आपको एक चीज पता है कि अगर आपको एक चीज पता है कि 20% जो है वो बराबर होता है 1/5 के, तो हम डायरेक्ट 40 का 1/5 निकालेंगे और इधर इसका 200 का 2/5 निकालेंगे। हमें क्या जरूरत नहीं कैलकुलेशन की, हमने बहुत छोटी चीज दी, हालांकि वैसे भी हो जाएगा, लेकिन ये और आसान तरीका हो गया। अब 8 बार ये कट गया, ये कट जाएगा आपको 40 बार, तो ये हो गया 8 प्लस ये 80, दोनों को जोड़ दोगे आंसर आ गया 88। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा, अभी तो बहुत बेसिक यूज है, आप बिना चाहो तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, लेकिन अब अगर क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो कैसे करोगे? देखो इसका यूज क्या है, इसी चीज को हमें यहाँ समझना है। क्वेश्चन में अगर आता है, मान लीजिए क्वेश्चन आया कि ए जो है वो बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा? ठीक है, ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। अब यहाँ क्या है, इससे सॉल्यूशन करते समय आप ये करेंगे कि ए और बी को मानेंगे। अभी मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ अलग तरीके से, फिर बताऊंगा कि इसका यूज क्या है। अब इसमें कहा गया कि ए जो है वो बी से कितना 20% अधिक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बी को मान लेते हैं 100। 100 क्यों मानेंगे? क्योंकि 100 का अगर 10% चाहिए तो 10 आएगा, 100 का 5% चाहिए तो 5 आएगा, 100 का 20% चाहिए तो 20 आएगा। तो अगर मुझे ये कहा गया कि ए बी से 20% अधिक है, इट मीन्स कि ये 20 ज्यादा है, क्योंकि 100 माना, तो ये 120 हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि बी जो है वो ए से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर ये देखो बी ए से कितना कम है, 20 कम है। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, ये लगाएंगे 20 बटे, कंपेयर किससे किया गया, ए से। ए की वैल्यू कितनी है 120, नीचे रखेंगे, अब इसे प्रतिशत में बदलेंगे, या नहीं करना है तो 0 से 0 काट दिए, 2 1 जा 2,
और 2 6 12 यानी 2 6 12 तो 1/6। अब 1/6 की वैल्यू यहाँ पे देखो कितना है, डायरेक्ट कर सकते हैं 16 से ही 2/3%। करेक्ट, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्या जरूरत है आप सबका गुना करें। अब लेकिन इससे भी ज्यादा यूज क्या है जरा वो समझो। जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि ए जो है वो बी से 20% अधिक है। क्या कहा गया, बी से 20% यानी 20% आ गया। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा गया बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, तो 20% से कम वाली वैल्यू देख लो वही आंसर है। यहाँ पर है 20%, इससे जस्ट कम वाली वैल्यू है ये 16 से ही 2%, 16 से ही 2/3%, यही आंसर है। कोई सॉल्यूशन की नीड नहीं है, डायरेक्ट आंसर। देख लो भाई, समझ आई बात। देखो ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। पूछा क्या गया, पूछा गया ये बी से 20% अधिक है तो हमने 20 लिख लिया। फिर क्वेश्चन में पूछा गया कितने परसेंट कम है, तो 20% से कम वैल्यू है 16 से ही 2/3%, यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है भाई, बोलो। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया, जैसे मान लीजिए उसने ये कहा कि ए अपनी आय का 2/5% धन खाना एवं किराए में खर्च करता है, और 10% धन दवाइयों पर एवं 20% कपड़ों पर खर्च करता है, तत्पश्चात वह 6,000 की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। मासिक आय क्या है, प्रश्न समझ आ रहा। प्रश्न कह रहा है कि ए अपनी आय का 2%, 2/5 धन, प्रतिशत नहीं होगा यहाँ पे, 2/5 होगा, ठीक है। 2/5 जो धन है वो खर्च करता है, राशि को खर्च कर देता है खाना एवं किराए पर, ठीक है, जो रेंट वगैरह जाता होगा उसका। और 10% धन जो है वो दवाइयों में खर्च हो जाता है उसका, 20% वो अपना कपड़ों वगैरह पे खर्च करता है। तत्पश्चात उसके बाद वह 6,000 रुपए की सेविंग करता है, यानी जो बचा हुआ धन है वो उसके पास 6,000 रुपए है, तो उसकी मासिक आय क्या है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कहा गया कि अब खर्चा देख लो, 2/5 कितने के बराबर होता है। अब आप कहोगे जो भी आय है उस 2/5 को कन्वर्ट करोगे भाई टू भाई। अब आप एक तरीका तो ये है कि आप बेसिक मेथड से करो, लेट एज्यूम करो कि उसकी जो मासिक आय है वो x है, ठीक है। ये मैं करा नहीं रहा हूँ, कराऊंगा तो बाद में, x मान ली। अब इस x का 2/5 करो, फिर उसके बाद 10% लगाओ, तो x का 10% खर्च कर दो, फिर उसके बाद 20% खर्च करो किसका, x का। फिर बचा हुआ जो धन है यानी x में से घटाओ और ये बराबर 6,000 करो, फिर इसे सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। बट ये हमें नहीं करना है, करेक्ट। मैं कह रहा हूँ कि 2/5 की वैल्यू बताओ कितनी होती है। 1/5 की वैल्यू 20%, तो 2/5 की वैल्यू 40%। तो उसका जो धन है वो खर्च कितना, 40 और 20 60 और 10 70, यानी कि जो उसने खर्च किया है मासिक आय का वो है 70%। अगर 70% खर्च कर दिया तो बचत कितनी हुई, तो टोटल 100 है, 100 में से 70 घटाओगे बचत हो गई 30%, राइट। तो उस 30% की जो वैल्यू है वही तो है ये बचत, यानी 30% की वैल्यू है 6,000, करेक्ट।
मैं कह रहा हूँ कि 1% की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगा 6000/30। 0 से 0 काट दो, 3 से काटोगे 3 दूनी 6 यानी 200। तो 1% की वैल्यू अगर 200 है, पूछा क्या गया मासिक आय, कोई भी वैल्यू होती है वो अपने आप का स्वयं का 100% होती है। तो 200 गुना उसमें हम करेंगे 100, तो जो मासिक आय हो जाएगी वो उसकी होगी 20,000। करेक्ट, यानी जो उसकी मासिक आय है वो 20,000 है, यानी वो महीने पर 20,000 रुपए कमाता है। ठीक है भाई, तो 20,000 रुपए उसकी मासिक आय है, जिसमें से खर्च कितना कर देता है वो 14,000 रुपए उसके खर्च हो जाते हैं, 6,000 उसकी सेविंग है। ठीक है, तो ये है आपका एक सिंपल बेसिक मेथड और ये है आपका इजी आसान सा तरीका। ठीक है भाई, सॉरी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी एंड सी, तीन संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में हैं, अनुपात में हैं, तो ए सी से कितने प्रतिशत कम है? ए सी से कितने प्रतिशत कम है? कीजिए क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए और बी, ए बी सी तीन संख्याएं हैं, ये तीनों का जो अनुपात है वो है 3:4:5। करेक्ट, पूछा गया कि ए जो है वो सी से कितने प्रतिशत कम है। अब आप एक देखिए यहाँ पर क्या है कि ए रेशियो बी रेशियो सी, इन तीनों का रेशियो है 3:4:5। सॉरी, गला गड़बड़ हो रखा है, जुकाम हो रखा है। तो ए बी सी का रेशियो है 3:4:5। अब मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पर अगर हम ए की वैल्यू देखते हैं तो ए जो है वो 3 रेशियो के बराबर है और बी जो है वो 5 रेशियो के बराबर है। पूछा गया कि ए बी से कितना कम है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 5 और 3 के बीच 2 रेशियो का अंतर है, तो ए बी से कितना परसेंट कम हो गया, तो 2 रेशियो बटे तुलना बी से की गई तो बी को नीचे रखना, 2/5 रेशियो 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 खत्म, यानी 2/5। अब इस 2/5 की वैल्यू क्या होती है, तो आपके पास तरीका है, 1/5 की वैल्यू होती है 20%, 2/5 की वैल्यू 40%। या फिर मैंने आपको तरीका बताया, इसको 2/5 को चेंज करोगे, 2/5 एक भिन्न है, इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज लगा देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40। करेक्ट, तो आंसर आ जाएगा 40%। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपका आंसर। चलो, समझ आ रही है बात? जल्दी बोलो, तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तीन संख्याएं ए बी तथा सी इस प्रकार हैं कि सॉरी, इस प्रकार हैं कि ए बी से 20% कम है, बी सी तथा सी बी से 30% अधिक है। तो ए सी से कितने प्रतिशत कम या अधिक है? समझ आ रहा क्वेश्चन क्या है? तीन संख्याएं ए बी सी इस प्रकार हैं कि क्वेश्चन में कहा गया
कि ए जो बी से है वो 20% कम है और सी बी से 30% अधिक है, तो ए सी से कितने प्रतिशत कम या अधिक है ये बताना है। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, सॉल्यूशन करना है आपको। कैसे करना जरा ध्यान दो। यहाँ क्वेश्चन में 3 संख्याएं हैं, ए बी और सी, करेक्ट। क्वेश्चन में कहा गया कि ए जो है वो बी से 20% कम है। बी से तुलना की गई तो हम बी को मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं 100। बी से ये कितना 20% कम है, तो 100 का 20% 20 होता है, यानी ये 80 हो गया। और सी जो है वो बी से कितना अधिक है, तो 30%, इसका मतलब ये 30 ज़्यादा हो गया, तो ये 130 हो गया, करेक्ट। पूछा गया क्वेश्चन में कि ए जो है वो सी से कितने परसेंट कम या ज़्यादा है, तो ए और सी की भी तुलना देखोगे तो कितना आएगा, 50 कम आ रहा है। तो परसेंटेज में निकालोगे तो 50 बटे तुलना सी से की गई यानी 130 और गुने कर दोगे 100, परसेंटेज में आ जाएगा 0 से ये 0 कट गया, ये आ जाएगा 500 बटे 13%। चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन में दिया जाए तो उसे कन्वर्ट कर देना और अगर नहीं दिया जाए तो ऐसे ही रहने देना, ठीक है भाई। तो यही इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जल्दी से करो, फिर अलग टाइप के थोड़े प्रश्न देखते हैं। जैसे बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन में एक आ गया कि 20 जो है वो 40 के 20% से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। ऐसे क्वेश्चन भी कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। कह रहा है कि 20 जो है वो 40 के 20% से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो पहले 40 है, 40 का 20% निकाल लीजिए, यानी 20/100। 0 से ये 0 खत्म, तो ये आ जाएगा 8। क्वेश्चन पूछा गया, अब डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया कि 20 जो है वो 8 से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, यही तो मतलब हुआ। तो एक संख्या 20 है और एक है 8, दोनों के बीच गैप कितने का हुआ, 12। तुलना किससे की गई है, तुलना इस वाले भाग से की गई है, यानी 40 के 20% यानी 8 से, ये 8 के बराबर है। 20 8 से कितने परसेंट कम या जाता है, तो 12 बटे कर दो 8 और गुने क्या कर दो 100। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में और ये क्या आएगा, अधिक आएगा आंसर, ठीक है। कितना आएगा तो काट लेते हैं इसे, 4 से अगर मैं इसे काटता हूँ तो 2 बार में कटेगा ये 2500 के 100 होता है, 2 से इसे काटेंगे तो 6 और 25 संगा कितना हो जाएगा 150। तो 150% अधिक हो जाएगा। तो इसका यही आंसर है, यानी 150% अधिक, ठीक है भाई, 150% अधिक हो जाएगा, ठीक है। करो जल्दी से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार सौ के 20% में से कितना घटाया जाए कि वह 10% के बराबर हो जाए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या कह रहा क्वेश्चन कह रहा भाई कि 400 के 20% में से कितना घटाया जाए कि वह सिर्फ 10% के बराबर रह जाए। तो पहले तो आपको 400 का 20% निकाल लेना है, 100 से ये 0 खत्म, यानी 4 दूनी 8, 80 आ गया। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया रह कितना जाए 10%। तो वैसे तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये है 20 और ये 10% रह जाना, तो इन दोनों के बीच का गैप ले लो 20 और 10। चलो मैं पहले ये मेथड करा देता हूँ।
तो 400 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो ये 0 0 कट जाएगा, यानी 40। तो है कितना, अभी 400 का 20% है 80, और रहे कितना जाए 10%, तो कितना रह जाए 40। तो 80 में से कितना घटाया जाए, तो बहुत सिंपल है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 80 - 40 बराबर 40, यही आंसर है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसका बहुत सिंपल सा ये है कि भाई हमें क्या कहिए, टोटल 400% वैल्यू है, उसने कहा कि पहले 20% था, इसमें से क्या घटाएंगे, वो सिर्फ 10% रह जाए। तो 10% रह जाने के लिए इनके बीच का गैप कितना है, 10%। तो आंसर जो आएगा वो डायरेक्ट आ जाएगा, 400 का 10% निकाल दो। ठीक है, 2 जीरो से जीरो खत्म, तो 4 एकम 4 यानी 40, यही आंसर है। ठीक है भाई, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, जानबूझ के मैं अभी बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न ले रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। किसी विद्यालय में 30% विद्यार्थियों किसी विद्यालय में कुल संख्या का 30% लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 560 हो तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी विद्यालय में कुल संख्या का 30% जो है वो क्या है, लड़कियां हैं। अब यदि उस विद्यालय के अंदर जो लड़कों की संख्या है वो है 560, तो आपको बताना है कि इस विद्यालय के अंदर लड़कियों की संख्या क्या होगी। ये डिमांड है, लड़कियों की संख्या क्या होगी। लड़कियां हैं कितना, 30%। अब एक चीज बताइए, कोई भी विद्यालय हो उसके अंदर जो कुल स्टूडेंट हैं, यानी कुल छात्र छात्राएं जो हैं, यानी कुल जो संख्या होगी स्टूडेंट्स की, वो कितना होगी, 100%। अब इस 100% में बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। गर्ल्स की संख्या 30% अगर है तो बॉयज कितने होंगे, 70%। भाई ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, होंगे या नहीं होंगे, तो आप कहेंगे यस सर। अब क्वेश्चन में कहा गया कि 560 छात्र हैं, इसका मतलब लड़के हैं, तो 70% की जो वैल्यू है वो हो गई 560। अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगी 560/70। काट दो इसे, 0 से 0 कट जाएगा, 7 अट्ठे 56 यानी 8 बार। इट मीन्स 1% की जो वैल्यू है वो आ गई 8। अब क्वेश्चन में चाहे कुछ भी पूछे, क्वेश्चन में अगर पूछता है कि गर्ल्स की संख्या कितनी है तो 8 तियो 24 240। क्वेश्चन में पूछे कि कुल कितने छात्र हैं तो 8 गुने 100 यानी कि 800। और लड़कों की संख्या तो 8 और 70 का गुना करोगे वो 560 दे ही रखी है। पूछा गया लड़कियों की संख्या, गर्ल्स बताओ कितनी है, तो गर्ल्स कितनी है 30%। 1% की वैल्यू अगर 8 है तो 30% की वैल्यू 30 गुना 8, 8 तियो 24 240। लड़कियों की संख्या आ गई 240। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है भाई, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 240। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि एक विद्यालय में कुल छात्र एवं छात्राएं
1200 हैं, यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3 गुना है तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या है। क्वेश्चन ये रहा भाई, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन आपका। क्या कहा गया, यदि एक विद्यालय में कुल छात्र एवं छात्राएं जो है वो है कितने, 1200। पूछा गया कि अगर लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या का 3 गुना है तो बताओ भाई विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या होगी। बहुत सिंपल सा है भाई। अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो कुल छात्र हैं, कुल छात्र, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 1200, करेक्ट। अगर कुल छात्रों की संख्या 1200 है और उसने ये कहा गया कि जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनकी संख्या का ये साफ साफ बोला गया कि लड़कों की संख्या लड़कियों की 3 गुना है। अगर हम कहते हैं लड़कियां अगर 1 है तो लड़के 3 हैं, यही मतलब हुआ भाई, 3 गुना है। हमने अज्यूम कर लिया कि अगर ये 1 है तो ये 3 होंगे। तो अब हमें रेशियो पता चल गया, यानी जो लड़के लड़कियों का अनुपात है वो 3:1 के अनुपात में है। तो सिंपल सा तरीका है भाई, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 3 और 1 4, तो इस 4 रेशियो आर, जैसे तुम लोग x मानते हो मैं ये आर मानता हूँ, तो ये बराबर हो गया 1200। तो अगर मैं एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा तो 4 3 12, यानी कितना जाएगा 300। पूछा गया लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या अगर पूछी गई है तो गर्ल्स कितनी आएंगी, एक रेशियो के बराबर है, तो एक रेशियो की वैल्यू अभी निकाली 300। अगर वो पूछता है कि लड़कों की संख्या, तो 3 3 900। अगर पूछे लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर, तो 3 2 के बीच एक, मतलब 3 और 1 के बीच 2 का अंतर है, तो 2 में गुना करेंगे 3 का तो 600 आएगा। इस टाइप की जो अप्रोच है इसमें चाहे कुछ भी पूछे, वो जरूरी नहीं कि हर बार वो लड़कियों की संख्या पूछे, हो सकता है वो लड़कों की संख्या पूछे तो 3 गुना कर दो इसका, 900 आ जाएगी। अगर वो आपसे पूछता है कि लड़कियों और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर क्या है, तो 3 और 1 के बीच क्या अंतर है, 2 का। तो आपको ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 में गुना करो 300 का तो 600, ठीक है। तो यही अप्रोच आपको अपनानी है, चाहे किसी भी तरीके का कोई प्रश्न हो। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बड़े आसान तरीके से बहुत कम समय में आप प्रश्न का आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये तो था बहुत बेसिक चीज, अब अगली क्लास में इसका लेकर आएंगे एडवांस लेवल, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए।